सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं IELTS 9 हिंदी से हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7 सितंबर 2024 को जो IELTS एग्ज़ाम हुआ था उसका ये बार टास्क वाला क्वेश्चन टास्क 1 जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें ख़ास बात क्या है इस वीडियो में जो आप इसको देखोगे, एक तो आप जो अगर सपोज़ यू आर बिगनर एंड सपोज़ यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस फ्रॉम यू कैन से 1 और 2 मंथ्स, फिर भी आपके लिए स्पेशल है ये, क्योंकि आई विल बी शोइंग यू how to write introduction, how to analyze any writing task 1, of course grammar also, of course vocabulary also, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अभी जब as soon as you are getting your task 1, अब टास्क 1 में एज़ यू नो क्या इसके रूल्स हैं आपको पता है। 20 मिनट्स आपको देंगे वो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको लिखने के लिए। बाकी के 40 मिनट्स यू विल बी स्पेंडिंग ऑन राइटिंग टास्क 2, ठीक है, ऐसे के लिए। अब 20 मिनट्स में 150 उन्होंने बोला है मिनिमम वर्ड्स। 150 के अगर आप 145 या 140 भी होता है तो भी चलेगा, लेकिन कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। काम की चीज़ लिखी होगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन 150 के 170 180 भी हो जाएंगे, नो इशू, बट अच्छी चीज़ें लिखनी है। जो डिटेल में उन्होंने बोला है उसको कंपेयर करके लिखना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड इसमें इफ़ यू कैन मेक 4 पैराग्राफ्स तो दैट्स मोर बेटर, ठीक है, नहीं तो 3 में हो जाएगा। अब 3 क्यों होगा? बिकॉज सम स्टूडेंट्स दे कंबाइन इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल पैराग्राफ इन 1 पैराग्राफ, तो वो एक पैराग्राफ कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी मुझे ये मिल गया है राइटिंग टास्क 1। अब इसको मिलते ही मैंने क्या देखा, सबसे पहले आप इसको इस जो बायोग्राफ का टाइटल है उसको पढ़ो, होम एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2010 टू 2012। देखो 2010, 2011, 12, 13, 14, ओ नो ये क्या है? तो ये कैसे मैं कंफ्यूज हो गई, ये सब सेम कैसे हो गया? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यस, क्या गड़बड़ है? देखो तो यहाँ पे अभी हमने देखा 2010 से 2012, यहाँ तो रिपीटिशन है, मतलब ये मैन वाला कॉर्नर है, ये वुमेन वाला कॉर्नर है। एंड उसके बाद भी 2 कैटेगरीज हैं, ब्रिटिश होम स्टूडेंट्स हैं ये येलो वाला, और ये पिंक वाला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कॉर्नर है, ठीक है। तो ये बीच में जो लाइन मारी है इसका मतलब ये पार्टीशन मैन के लिए, ये वुमेन के लिए, ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 0 से लेकर 50 तक, ये मैंने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? द बार चार्ट प्रेजेंट्स द information about the number of students studying computer science at a UK university between 2010 and 2012। तो यहाँ तो number of students लिखा है, but here it is clearly given man and woman का partition है, and 2 types of student, British home students and international students। एक UK यूनिवर्सिटी का ग्राफ है ये हमने देखा। उसके बाद क्या देखना है? yes of course, अब मैं आपको सिखा रही हूँ एनालाइजिंग। उसके बाद देखो हमने पहले पढ़ा टाइटल एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट भी पढ़ लिया, कैटेगरीज भी हम देख चुके, ईयर्स भी देख चुके। अब क्या देखना है? इंपॉर्टेंट जो बॉडी डिटेल पैराग्राफ के लिए, ओवरऑल पैराग्राफ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो है कौन सा ग्राफ ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा इक्वल है, कौन सा सब अगर ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा नीचे जा रहा है। एक एक्सेप्शन केस तो होगा ही होगा, तो मैन ऑलवेज हायर देन वुमेन, ये सब अभी देख लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यस। तो अभी येलो वाला मुझे क्या दिख रहा है कि येलो हर जगह पे ही ऊपर है, ये पिंक वाला जो है ये नीचे ही नीचे, मतलब येलो ओवरलीड कर रहा है पूरे उस दोनों ग्राफ्स में। येलो मतलब मेल वाला, तो ये ऊपर नहीं सॉरी येलो है ये ब्रिटिश होम स्टूडेंट्स है, ठीक है, और इंटरनेशनल है ये पिंक वाला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये लोकल जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवर मतलब ज़्यादा ही हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे जो मैन जो है ये लोकल जो मैन है, नहीं हाँ मैन का अलग है, वुमेन का अलग है। इसके अंदर पिंक वाले इंटरनेशनल हैं और ठीक है ये मैन है और ये वुमेन है। हाँ, मैं भी खुद कंफ्यूज हो रही, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। तो मेल में ये यूके वाले हैं और ये इंटरनेशनल। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे भी इनका नंबर ज़्यादा है और यहाँ पे भी इनका नंबर ज़्यादा है। और अगर ओवरऑल आप देखोगे तो मेल फीमेल का ज़्यादा हो गया है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अभी हम इसको ये वहाँ पे अगर ये लाइन लगी है तो ठीक है, वरना आप इसको डेटा कैसे चेक करोगे? क्योंकि आपको डिटेल लिखना है ना, तो फिर
जैसे ये 40 है, ये 40 पे एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा, 40 से नीचे है, तो हम इसको एग्जैक्ट 40 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दोगे आप। जस्ट बिलो 40, ठीक है, जस्ट बिलो 40 आप लिखोगे। और जैसे ये है, पूरे को आप देखोगे, ये देखो जस्ट अराउंड 18 या बिलो 20 लिख सकते हो आप। और बिटवीन 15 एंड, नहीं बिटवीन तो नहीं है, मिड तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ही है, तो 17 अराउंड लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो है ये 25 है और 25 से नीचे है, और ये वाला जो है ये 40 है, और ये जो है 35 से थोड़ा ऊपर है। तो ऐसे करके आप अपना डेटे को यहाँ पे बल्कि लिख भी लो, ये है 25, ताकि आप जब डिटेल पैराग्राफ लिखोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। 24 लगा लो, ठीक है, लगा लिया मैंने। फिर यहाँ पे बिलो 40 हो गया, ठीक है। तो ये है 18 लगा लिया या 17 लगा लो। यहाँ पे ये 30 से थोड़ा सा नीचे है, लेस देन 30 हो गया। तो ये क्या चीज़ है, देखो पूरा आप लोग भी बिल्कुल सेम एग्जैक्ट जैसे मैं बना रही हूँ, ये 15 से 15 एग्जैक्ट यहाँ है, देखो, ठीक है। तो 15 से नीचे तो ये भी 13 हो सकता है। ऐसे ही पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले लोगे। चलो, अभी ये हो गया अपना हाउ टू प्लान, हाउ टू एनालाइज एनी राइटिंग टास्क 1। अब हम चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। देखो, ये आपको लास्ट में बताऊंगी, ये जो मैंने अंडरलाइन की ये क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन है ये, इसका मतलब हमें आइल्स का जो राइटिंग टास्क 1 टास्क 2 का मतलब यही होता है कि हमें पैराफ्रेजिंग करना है। तो अब ये बार चार्ट है, ये तो पता ही है, उसने बता ही दिया एग्जामिनर। अब ये कैसा बार चार्ट है, ये सीधा खड़ा बार चार्ट है, तो वर्टिकल है। और अगर ये ऐसा होता, ऐसे भी आते हैं, ठीक है, ऐसे वाले, तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। अब हमारे को उन्होंने ऐसा दिया है, यस यू कैन सी दिस, वर्टिकल, ठीक है। और अगर ऐसे लाइन वाला होता तो ये कॉलम बार ग्राफ बोलते हैं इसको। तो ये भी आपकी वोकैबुलरी है। द वर्टिकल बार ग्राफ, प्रेजेंट्स की जगह पे मैंने लिख दिया इलस्ट्रेट्स, डिपिक्ट्स भी लिख सकते हो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है। द डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ, देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक है। आप ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बट वो कहीं कहीं स्पेलिंग को खा जाते हैं। नंबर, ये देखो स्पेलिंग ही पूरी मैंने रॉन्ग लिखी हुई है, कैन यू इमेजिन। NUMBER होता है, मैंने इधर लगा दिया। तो इसको ठीक करना है। जब आप लिख लेते हो पूरा ऐसे, उसको क्या करना है आपको, रीड करना है, प्रूफ रीड करना है। नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल लर्नर्स, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है ये मेल एंड फीमेल लर्नर्स हैं। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस यहाँ लिखा है, एट ए UK यूनिवर्सिटी ओवर 3 years टाइम पीरियड, दैट इज़ 2010 से 2012। और नहीं तो जैसे ये तो सेम लिखा ना, तो 2011 लिख दो बीच में, ठीक है। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स, ये डिपिक्ट्स ये भी करता है कि ये इंटरनेशनल है या रीजनल है। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स वेदर दी स्टूडेंट्स वर ब्रिटिशर्स और फॉरेन स्टूडेंट्स। देखो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। अब ओवरऑल पैराग्राफ को कैसे लिखना है। ओवरऑल मतलब मोटा मोटा आपको देख के क्या लगता है कि कौन सा ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा अपवर्ड ट्रेंड है, कौन सा डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेकिन यहाँ तो कैटेगरी डबल है, मैन एंड वुमेन भी है और ब्रिटिशर्स एंड इंटरनेशनल भी है। तो हमने कैसे लिखा देखो, एंड ये ऑरेंज वाले जो हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी ये क्या चीज़ है। ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स वाज ऑलवेज हायर देन फीमेल स्टूडेंट्स। Similarly, upward trend can be witnessed in the number of learners at the UK यूनिवर्सिटी। देखो तो लर्नर्स जो हैं, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट ऊपर ही जा रहा है, कम नहीं हुआ है कहीं पे भी। देखो ये फीमेल का भी ऊपर जा रहा है, सॉरी इंटरनेशनल का भी ऊपर जा रहा है, इनका एक बार नीचे आया था, बस ऐसे सब ऊपर ही जा रहा है। देखो कहीं एक यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है इस मेल वाले का बस। तो upward trend can be witnessed in the number of learners at the UK यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमने लिखा कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। मेल स्टूडेंट, मैन स्टूडेंट का, हाँ तो मैन स्टूडेंट का देखो इनसे हाई ही है, इंटरनेशनल का भी हाई है एंड ये वाला भी हाई है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ, अब चलते हैं डिटेल, बॉडी डिटेल पैराग्राफ को लिखना कैसे है। अब यहाँ क्लियरली दिया है कैटेगरी मैन एंड वुमेन है, तो आप या तो ईयर वाइज लिखो, इस ईयर में
मेल स्टूडेंट इतने थे और मेल और इंटरनेशनल, तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है मैन का अलग लिखो, वुमेन का अलग लिखो। मैं तो ऐसे ही लिखती थी पहले, इनफैक्ट अभी भी, और बट यहाँ कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप लिखने को तो लिख भी सकते हो, खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेटर है डिवाइड कर दो मैन एंड वुमेन में। फिर उसके बाद बताओगे कि ब्रिटिशर्स थे और इंटरनेशनल। तो हम पहले इस मेल की बात करेंगे कैसे लिखना है। हाँ, तो अब कैसे लिखना है देखो, इन टर्म्स ऑफ मैन हु टुक एडमिशन इन यूके यूनिवर्सिटी लिख दो आप यहाँ पे। अबाउट 40 स्टूडेंट्स, देखो ये 40 कंप्लीट नहीं है, तो हमने लिखा अबाउट 40 स्टूडेंट्स स्टडीड कंप्यूटर साइंस इन 2010 एंड 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिड एडमिशन, ठीक है। तो ये 20, तो मैंने लिखा नहीं, अराउंड लिखना होगा, ठीक है। अराउंड 20 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिड एडमिशन, ठीक है। तो ये अराउंड 20 और अराउंड 18 भी लिख सकते हो, एंड ये 40 के अराउंड है, ठीक है, अबाउट। तो ये हमने फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दी इसके बारे में। अब 2011 एंड देखो ये नीचे आ गया थोड़ा सा ग्राफ, येलो का नीचे आ गया, बट इंटरनेशनल तो बढ़ ही रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो 25% बाय, सो यहाँ हो गया फुल स्टॉप। बाय 2011 there was a significant drop in male British learners from around 40 to just less than 25। देखो ये there was a significant drop in male learners जो कि 25% से लेस रह गया, ठीक है। However in the year, अब मैंने इसकी बात नहीं की, सेंटेंस स्ट्रक्चर में वैरायटी लानी है। अब मैंने ये भी लिखा, फिर मैं इसी मेल येलो वाले का 2012 का बता रही हूँ रिजल्ट की, ये 40 से थोड़ा ऊपर है। However, in the year 12, this graph again displayed a peak at more than 40 for British home students, ठीक है। ये देखो more than 40 है ना, ये पीक पे पहुंच गया। तो ये भी हमारी दिस इज ऑल्सो वोकेबलरी। सो हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ 2012। दिस ग्राफ अगेन डिस्प्लेड ए पीक एट मोर देन 40 फॉर ब्रिटिश होम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है। ये वाला 11 एंड 12 का पिंक वाला मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो मीन वाइल ए ड्रामेटिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी कैन बी नोटेड विद 45 अप्रॉक्स इन 2045 अप्रॉक्स स्टूडेंट्स, अच्छा नहीं, इन द नंबर ऑफ मेल बाद में लिखा है, इन 2011 एंड 12 इन द नंबर ऑफ मेल लर्नर्स फ्रॉम ओवरसीज, ठीक है। तो हमने सीधा अप्रॉक्स मार दिया कि ये देखो, सॉरी ये 45 नहीं है, ये तो मैंने गलत लिखा, 35, दिस इज 35, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जैसे अभी ये रॉन्ग लिखा था 35, कैन बी नोटेड विद 35 अप्रॉक्स इन 2011 एंड ये देखो नहीं, इसमें विथ 30, पहले ऐसे लिखते हैं इसको, ये कितना था 24%, विद नियरली 24% एंड 35 अप्रॉक्स इन 2011 एंड 2012 इन द नंबर ऑफ मेल लर्नर्स फ्रॉम ओवरसीज। देखो अभी मैं थोड़ा छोटा करके दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये हमारा ग्राफ है, हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। ब्लैक वाला पूरा मेल के बारे में हमने एक्सप्लेन किया, आप इसको फोटो ले सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं वुमेन के बारे में। वुमेन के आप इसको स्क्रीन को फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर इसको दोबारा देखो। सो नेक्स्ट है फीमेल, ये मेल था, ये वुमेन का डेटा था। अभी हम इस पे चलते हैं। तो इन कॉन्ट्रास्ट फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन in computer, in contrast female students from Britain in computer subject in the UK was higher than overseas। सी देखो ये ब्रिटेन की वुमेन है येलो वाली, ये हायर देन काफ़ी ज़्यादा था, was higher, was more higher लगा सकते हैं, was more higher than overseas learners, ठीक है। in 2010-14 देखो ये 14 का गैप है इनके अंदर। तो अच्छा, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ओवरसीज लर्नर्स का नंबर दिया 14, दैट इज़ 14, ठीक है। सो उसके बाद है अब लोकल स्टूडेंट्स की बात करते हैं। लोकल फीमेल, द नंबर ऑफ लोकल वुमेन स्टूडेंट्स हैड इंक्रीज ड्रामेटिकली। देखो ये यहाँ से यहाँ गया है, तो हमने बोला ड्रामेटिकली फ्रॉम नियरली 25 लोकल हैड ड्रामेटिक फ्रॉम 25 थोड़ी ना है ये, तो फिर
30 to 40, देखो 30 से लेकर अराउंड 30 से 40 तक पहुंच गया, 40 in 2012, ठीक है, ये 40 के अराउंड, रफली 40। कंपेयर्ड विद रीजनल स्टूडेंट्स इन ब्रिटिश, नहीं हम किसका देख रहे थे, सॉरी ये इंटरनेशनल का ही है जो मैंने फिर मैंने लोकल क्यों लगाया, कंपेयर्ड विद रीजनल स्टूडेंट इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, ये लोकल ही है, ये मैंने परफेक्ट किया, इसको 30 किया, देखो ये 30 था ना, तो ये कितना 40 के अराउंड बढ़ गया है, ठीक है, 2012 में 40 से तो ऊपर ही पहुंचा है, बल्कि रफली, हाँ, अबव 14 2012, ठीक है। कंपेयर्ड विद रीजनल स्टूडेंट्स, अब इसके साथ कंपेयर करते हुए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करनी है हमें, तो देखो कंपेयर्ड विद रीजनल स्टूडेंट्स इन द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी द नंबर ऑफ इंटरनेशनल फीमेल स्टूडेंट्स हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड रीचिंग टू 20 स्टूडेंट्स बाय 2012। देखो कंपेयर्ड विद रीजनल स्टूडेंट्स, रीजनल जो फीमेल स्टूडेंट्स है, द नंबर ऑफ इंटरनेशनल फीमेल स्टूडेंट्स हैज स्टेडीली इंक्रीज, धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है, तो रीचिंग 20 स्टूडेंट्स बाय 2012 फ्रॉम, अब आप फर्स्ट ईयर का भी लिख सकते हो, फ्रॉम इसको सेम वोकेबलरी, फ्रॉम 14 नियर बाय, फ्रॉम 14 अराउंड इन 2010। ये हुआ हमारा फीमेल का इंफॉर्मेशन। अब मैं पूरा ऐसे दिखाती हूँ, ये मेरा फुल, ये राइटिंग टास्क 1 बारग्राफ है, ये क्वेश्चन है, ये इसका इंट्रोडक्शन है, एंड देन वी हैव, ये देखो यहाँ पे ये हमारा ओवरऑल पैराग्राफ, फिर ये बॉडी डिटेल 1 फॉर मेल, एंड फिर ये फीमेल के लिए बॉडी डिटेल पैराग्राफ।